अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पर मिल जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इनलार्ज द शेडेड शेप विद स्केल फैक्टर 3 अबाउट द पॉइंट। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे दिया गया है और यहाँ पर ट्राइंगल ड्रा की हुई है, उसने एक पॉइंट दे दिया है। इसको हम ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं। ग्राफ पेपर पर हमने ट्राइंगल ड्रा कर लिया है। इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट यहाँ पर ये दिया गया है, इसके 2 पॉइंट्स छोड़ के यहाँ पर बनाया गया है। स्केल फैक्टर आपको 3 दिया गया है। हम इसके वर्टिसेस में से ट्राइंगल के हम रेज ड्रा कर लेते हैं सेंटर ऑफ पॉइंट से। इसी तरह सी में से एक रे ड्रा कर लेते हैं, सी वर्टिसेस और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से। इसी तरह हम बी डैश और सेंटर पॉइंट पर एक रे ड्रा करेंगे जो आपके बी वर्टिसेस में से पास करेगी। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर अब हमने यहाँ पर आपके सेंटर पॉइंट से ए का जो डिस्टेंस है वो है 2 को हम स्केल फैक्टर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा। हम यहाँ पर देखें 1 यहाँ तक एक बनेगा, सेंटर पॉइंट से हमने लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 6 पर हमने ए डैश ले लेना है। या इसी तरह देखें आपका सेंटर पॉइंट से बी का डिस्टेंस क्या है 2 को हम स्केल फैक्टर के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 देखें पहला बॉक्सेस यहाँ पे 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर 4, ये 5, ये आपके पास 6। यहाँ पर हमने बी डैश ले लिया। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट से आपका सी तक का डिस्टेंस देखें, यहाँ तक अगर आप गौर करें तो आपका ये 1 बनता है, 1 पॉइंट। और यहाँ पर 1 से 2, सी जो है 1 और 2 के दरमियान में है, यानी ये आपका क्या बन जाएगा पॉइंट 1.5। ये आपका डिस्टेंस क्या बन जाएगा 1.5। 1.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखें 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपका क्या आ जाएगा 4.5। हम देखें हमारा 1.5 जो है डिस्टेंस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से लेके सी तक का 1.5 बनता है। नेक्स्ट हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या बनेगा 4.5। यहाँ पर देखें ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, ये आपका 4 है और ये 5 है। यहाँ 4 और 5 की जो दरमियान हमारा पॉइंट बनता है वो सी डैश आएगा। यहाँ पर इस रे पर देखें 4.5 हमारा पॉइंट बनेगा 4 और 5 के दरमियान में। यहाँ पर हमें ये पॉइंट सी डैश मिलेगा। फिर से देखें यहाँ पर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 1.5। 1 बॉक्स और हाफ नेक्स्ट बॉक्स, ये 1 बॉक्स और सी जो है वो 1 और 2 का हाफ है। यहाँ पर ये जब हमने 1.5 को स्केल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो डिस्टेंस आया वो 4.5 है। देखिए यहाँ तक दूसरा बॉक्स है इसका, तीसरा बॉक्स यहाँ पे है, 4 बॉक्स यहाँ पे है। 4 और 5 का जब हाफ हम करें
तो हमारे पास ये पॉइंट सी डैश बनेगा। सी डैश, अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर देंगे। ए डैश को बी डैश से मिला देंगे, इसी तरह सी डैश को बी डैश के साथ, और ए डैश को सी डैश के साथ। ये देखिए, ये हमारे पास जो ट्रायंगल थी ये हमने उसको इनलार्ज कर दिया है। क्वेश्चन के मुताबिक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, शेप ए हैज बीन इनलार्ज टू मेक शेप बी। यहाँ पर देखें ग्राफ पेपर में आपको 2 शेप्स दे दी गई हैं, शेप ए, शेप बी। वो कहते हैं कैलकुलेट द स्केल फैक्टर। इस डायग्राम में 2 शेप्स दे दी हैं, जस्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है स्केल फैक्टर। यू कैन ड्रा द शेप्स ऑन ग्राफ पेपर। उसने कहा है कि आप इसको ग्राफ पेपर पर भी शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। आपको मैं इसी के ऊपर जो ड्रा हुई है, हमने जस्ट स्केल फैक्टर निकालना है। हम स्केल फैक्टर जस्ट अपना फार्मूला पुट करेंगे और इस डायग्राम से हम स्केल फैक्टर फाइंड कर लेंगे। यहाँ देखें आपके पास ये ए है इमेज और दूसरा आपके पास बी है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों की जो बेस लाइन है, सेंटर पॉइंट जो है वो सेम है ए और बी का। देखें दोनों जो है 4 से इनका स्टार्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर देखें तो ये जो स्मॉल ए इमेज है हमारे पास, ए शेप जो है देखें उसके बॉक्सेस का डिस्टेंस कितना बनता है, 1 2 3 बॉक्सेस बनते हैं हमारे पास। और दूसरा हमारे पास बी जो है, बी के हमारे पास देखें इमेज कितने बनते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ये हमारे पास 9 है इसके बॉक्सेस। ये हॉरिजेंटल आ गए, आपके एक्स एक्सिस आ गए। अगर ये हम दोनों तरह से इसका स्केल फैक्टर जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस तरफ से इसको देखें तो इधर भी देखें वाई एक्सिस पर 1 2 3, इसके ए जो है आपकी शेप उसका 3 है, और ये जो आपके पास बी आपके पास शेप है देखें उसके बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 बॉक्सेस जो हैं बी के बन रहे हैं। अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल फैक्टर का फार्मूला जो है वो यूज करेंगे और इसका स्केल फैक्टर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, स्केल फैक्टर इक्वल किसके होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर देखें आपके पास ए जो है वो उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बी आपके पास क्या है, इसका इमेज है। यहाँ पर हम स्केल फैक्टर में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें बी जो है आपका इमेज है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर इसकी देखें बेस लाइन जो है वो सेम है। इसी तरह इन दोनों का जो है वाई एक्सिस में भी हम इस ले सकते हैं। 9 देखें इमेज फ्रॉम द सेंटर आपका क्या आ गया 9, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका कितना बन रहा था 3, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा स्केल फैक्टर जो है वो क्या आ जाएगा 3। जैसे इसमें हमें इस क्वेश्चन में स्केल फैक्टर फाइंड करने को कहा था, तो इस तरह जो है हम लोग दोनों तरफ से स्केल फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शेप ए हैज बीन इनलार्ज्ड टू मेक शेप बी, कैलकुलेट द स्केल फैक्टर। यहाँ पर इसी ग्राफ पेपर में देखें उसने आपको शेप ए और शेप बी जो है वो दे दी हुई है। यहाँ पर अगर हम इस पर गौर करें तो इनकी जो बेस लाइन है दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम लाइंस है बेस लाइन,
सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। यहाँ पर देखें ये आपके पास इसका 1 और ये यहाँ पर आपके 2 बॉक्सेस बनते हैं और यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4। तो इस पे जो है उसने जस्ट इस क्वेश्चन में भी हमें स्केल फैक्टर फाइंड करने को कहा है। यहाँ पर देखें आप फार्मूला जो है स्केल फैक्टर क्वेश्चन नंबर 6 में भी पढ़ चुके हैं। स्केल फैक्टर का फार्मूला आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर। ये हम स्केल फैक्टर का फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन यूज कर रहे हैं। यहां पर देखें आपका पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर, आपके पास देखें ये आपके पास इमेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस देखें इसका बेस लाइन का, यहाँ पर देखें आपके पास क्या बन रहा है, इसका 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है आपके पास 2। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपका स्केल फैक्टर क्या आ जाएगा 2। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो है स्केल फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।